जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 5 हिंदी पाठ पुस्तक भाषांजलि में पाठ 3 ईदगाह के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन को करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के MCQ क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप सभी उसे ज़रूर देखिएगा। और इस सभी पार्ट के क्वेश्चन आंसर की वीडियो पहले ही अपलोड है, आप सभी डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो और अपने नोट्स भी बना सकते हो। चलिए बच्चा, स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप सभी के फाइनल एग्ज़ाम, अर्धवार्षिक परीक्षा और साप्ताहिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, कबीरदास, डॉक्टर कलाम या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चा, यहाँ सही उत्तर है प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ईदगाह कहानी के लेखक हैं। दूसरा प्रश्न है, ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मोहसिन, अमीना, हामिद या नूरे? सही विकल्प सी है, हामिद ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र है। प्यारे बच्चों, मुख्य पात्र क्या होता है? मुख्य पात्र वह होता है जिसके इर्द गिर्द कहानी चलते रहती है। जैसे हामिद, इस कहानी को आप पढ़ोगे तो हामिद के इर्द गिर्द यह कहानी चल रही है। ठीक है, हामिद के कितने पैसे मिलते हैं, वह मेले में क्या खरीदता है, क्या सोचता है, ये सभी बातें इस कहानी में लिखी गई है। तो सही उत्तर हामिद होगा। तीसरा प्रश्न है, रमज़ान के कितने रोज़ों के बाद ईद आई है? 10, 30, 5 या 9? आप इस पाठ को पढ़ोगे तो पहले ही पंक्ति में लिख रखा है कि रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। तो बी विकल्प सही है, 30 यानी 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन है? बूढ़े, लड़के, जानवर या इनमें से कोई नहीं? तो बूढ़े, बच्चे, लड़के सभी प्रसन्न हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसन्न लड़के हैं। वे मेले में जाकर तरह तरह की चीज़ें खरीदना चाहते हैं, झूले पर झूलना चाहते हैं, मिठाइयाँ खाना चाहते हैं और तरह तरह के इमारतों को शहरों में देखना चाहते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रसन्न लड़के हैं। पांचवा प्रश्न है, हामिद के पैरों में क्या लग गए थे? जब वह अपने साथियों के साथ मेले जा रहा था तो उनके पैर में ऐसा लगता है कि मानो पर लग गए हों, यानी पंख लग गए हों। कभी सभी दौड़ करके आगे निकल जाते हैं तो बाद में चलकर वे पेड़ के नीचे रुककर साथ वालों का इंतज़ार करते। शहर में क्या नज़र आने लगी थी, है ना? इमारतें, कॉलेज, अदालत या इनमें से सभी? तो ये सभी चीज़ें शहरों में नज़र आने लगी थी। बड़ी बड़ी इमारतें, कॉलेज, क्लब घर, ये सभी वे शहरों में देखते हैं। सातवां प्रश्न है, चरखी में 1 पैसे में कितने चक्कर घूमने को मिलते हैं? 10, 20, 25 या 50? तो एक चक्कर में 25 चक्रों का यहाँ पे घूमने को मिलता है, तो 25 यहाँ पे सही विकल्प है। आठवां प्रश्न है, हामिद के पास कितने पैसे हैं? 1, 2, 3 या 4? सही विकल्प 3 होगा बच्चा। हामिद की दादी अमीना उन्हें 3 पैसे देती है कि मेले में घूम कर आना और अपनी मनपसंद की कोई भी चीज़ तुम ले लेना। ठीक है बच्चा। प्यारे बच्चों, वो कहते हैं ना कि मन हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। सिर्फ मज़े की वीडियो, सिर्फ एंटरटेनमेंट की वीडियो देखने में अपना समय बर्बाद मत कीजिए बच्चा। आपके पास यह अमोल समय है, इसका आप इस्तेमाल कीजिए अपनी पढ़ाई की चीज़ों में, कुछ सीखने वाली वीडियोस में। ठीक है, एकदम जब आप इस वीडियो को प्रारंभ किए हो बच्चा, तो इसे अंतिम तक ज़रूर देखिए, आप कुछ सीखोगे। देखिए, आपके एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो हर एक बार बदल रहा है। सिर्फ प्रश्न उत्तर तक ही सीमित नहीं रहना है, उस पाठ से जितने भी वैकल्पिक प्रश्न बनते हैं उन सभी को पढ़ना है। ठीक है, और ये प्रश्न उत्तर सिर्फ आपके यहाँ पे एग्ज़ाम तक ही सीमित नहीं है। ईदगाह कहानी आप जाओगे तो आपको 11वीं 12वीं में भी यह कहानी पढ़ना पड़ेगा। हाँ, उस समय आपके प्रश्नों का जो यहाँ तरीका है, उत्तर देने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। तो आप अभी से ही मेहनत कर लोगे तो आपको आगे जाकर ये चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है बच्चा, तो आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझोगे। हामिद के परिवार में कितने लोग हैं?
1, 2, 3 या 4। तो उनके परिवार में केवल 2 लोग होते हैं, एक हामिद और उनकी दादी अमीना, ठीक है, और उसके माता पिता नहीं होते हैं। हामिद किसकी गोद में अपना सर रखकर सोता है? दादी, माँ, पिता या मित्र? तो अपनी दादी अमीना के सर में यहाँ गोद में अपना सर रखकर सोता है। 11वां प्रश्न है, मोहसिन को क्या पसंद आता है? भिश्ती, वकील, साधु या इनमें से कोई नहीं? तो मोहसिन को भिश्ती पसंद आता है, जिसकी कमर झुकी हुई है और ऐसा लगता है कि मानो अभी वह पानी उड़ेलना ही चाहता हो। महमूद कौन सा खिलौना लेता है? वकील, सिपाही, साधु या गुड़िया? तो उसे सिपाही पसंद आता है, ठीक है, लाल पगड़ी वाला लगता है, वह गांव का पहरेदार है। हामिद मेले से कौन सी मिठाई लेता है? गुलाब जामुन, रसगुल्ले, लड्डू या इनमें से कोई नहीं? तो वह इनमें से कोई भी मिठाई नहीं लेता है, ना ही वह मिठाई लेता है, ना ही वो शरबत पीता है, ना ही वो किसी झूले पर झूलता है, क्योंकि उसके पास सीमित पैसे होते हैं और वह नहीं चाहता है कि इन पैसों को वह व्यर्थ कर दे। अगला प्रश्न है बच्चा, आप सभी भी उस हामिद की तरह हो जो कि ईदगाह में था। आप चाहो तो हामिद बन सकते हो, आप चाहो तो मोहसिन बन सकते हो, आप चाहो तो नूरे बन सकते हो। यदि आप सिर्फ मज़ेदार की वीडियो देखोगे, इंटरटेनमेंट की वीडियो को देखोगे, तो आप मोहसिन, नूरे, समी के समान हो, और आप हामिद बनोगे तो आप कुछ सीखने वाली वीडियोस देखोगे, कुछ समझने वाली वीडियोस देखोगे। तो आप डिसाइड कीजिए आपको हामिद बनना है या मोहसिन बनना है। हामिद मेले से क्या खरीदता है? मिठाई, खिलौना, मोबाइल या चिमटा? तो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। क्यों खरीदता है जी? तो वह जानता है कि जब उनकी दादी रोटी बनाती है, तवे से रोटियां बनाती है, तब उनकी उंगलियां जल जाती है। यदि चिमटा होगा तो वो चिमटे से उतारेगी, उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी। हामिद चिमटा कितने पैसों में खरीदता है? 10, 5, 3 या 4? तो केवल 3 ही पैसे उनके पास होते हैं और वह अपने तीनों पैसे से चिमटा खरीद लेता है। हामिद को किस मित्र ने केले खाने को दिए? मोहसिन, महमूद, नूरे या सम्मी? तो महमूद के पिताजी उनके केले देते हैं, वह केवल हामिद के साथ अपने केले को साझा करता है। 17वां प्रश्न है, 8 आने में कितने पैसे होते हैं? तो देखिए, आप सभी ने शब्द सुना होगा 4 आना। 4 आने का चॉकलेट मिलता है, 8 आना है ना, 8 आना ऐसे सुना होगा आपने। 8 आने नहीं सुना होगा, 8 आना सुना होगा। 8 आना यानी 50 पैसे, 4 आना यानी 25 पैसे। तो 8 आना यानी 25 पैसे, 8 आना यानी 50 पैसे। इसमें एक और विकल्प आप जोड़ लीजिए, ई विकल्प दे करके 50 सही होगा। 4 आना 25 पैसे, 8 आना 50 पैसे, ठीक है। 100 आना यानी 100 नहीं, 16 आना यानी 1 रुपये, याद रखना है। ईदगाह कहानी में रुस्तमे हिंद किसे कहा गया है? वकील को, चिमटे को, सिपाही को या शेर को? तो बच्चा यहाँ सही उत्तर होगा बी, चिमटे को रुस्तमे हिंद कहा गया है। हामिद की दादी का नाम क्या था? मीना, अमीना, हीना या इनमें से कोई नहीं? तो उनकी दादी का नाम अमीना था, बी विकल्प सही है। अंतिम प्रश्न है, चिमटा वाला चिमटे का दाम कितना बताता है? 10, 6, 7 या 100? तो शुरू में वह 6 बताता है और हामिद बोलता है कि ठीक ठीक बताइए, तो बोलता है ठीक ठीक है, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। फिर वह हामिद 3 पैसे में मोल भाव करके ले लेता है। तो बच्चा यह था पार्ट 3 हामिद ईदगाह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। बच्चा ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप जल्दी से इस वीडियो को शेयर किया कीजिए बच्चा, और लाइक तो कर ही दिया कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है बच्चा। इसकी PDF हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू बच्चा।